अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने अपने घरों में शादोबाद रखे। जी व्यूवर्स, आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो पंजीरी की रेसिपी है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। आम से घरेलू अंदाज से मैं बनाऊँगी, जैसे आम गाँव में ये पंजीरियाँ तैयार की जाती हैं ताकि सर्दियों में ये चीज़ें खाई जाएँ और बॉडी के लिए ये बहुत चीज़ें अच्छी हैं। गर्मी में हमारे जिस्म को स्ट्रॉन्ग रखती हैं। तो जो मैं पंजीरी बना रही हूँ वो मैं आटे से तैयार करूँगी, गंदम के आटे से। तो आप इसको इसमें बेसन भी शामिल कर सकती हैं, आप इसमें सूजी भी शामिल कर सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसको गंदम के आटे से बनाऊँगी क्योंकि गाँव के लोग जो होते हैं वो गंदम के आटे से ही पंजीरी तैयार करते हैं। तो मैं भी बिल्कुल वही देसी स्टाइल से ये पंजीरी तैयार करूँगी और बहुत ही आसान तरीके से बनाऊँगी। तो चलें किचन की तरफ चलते हैं और इस रेसिपी को तैयार करते हैं। व्यूवर्स, मैंने फूल मखाने लिए हैं तकरीबन आधा पाव के जितने मैंने फूल मखाने लिए हैं। और मैंने तकरीबन बादाम की गिरी जो ली है वो ली है 1 पाव। 1 पाव ही मैंने चारों किस्म की गूंदें ली हैं। 1 पाव मैंने काजू लिए हैं। आधा पाव मैंने लिया है सिंघाड़े, खुश्क सिंघाड़े। आधा पाव मैंने ली है सौंफ। आधा किलो मैंने लिया है देसी घी। आप देसी घी ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि मेरा आटा 1 किलो है और मैंने देसी घी इसमें आधा किलो डाला है। आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। चीनी मेरी आधा किलो है, इसको भी कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो चलें अब इसको नट्स को फ्राई करते हैं। मैंने सौंफ ली, उसको मैंने कढ़ाई में डाला और उसको मैं अब रोस्ट करूँगी। इसमें घी में मैं इसको नहीं रोस्ट कर रही, मैं इसको वैसे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। सौंफ को जब आप ऐसे कढ़ाई पे या तवे पर ऐसे भून लेंगे तो ये बहुत अच्छी ग्राइंड हो जाती है। अब सौंफ में से खुशबू आना शुरू हो गई है, ये गोल्डन भी हो गई है। तो अब मैं इसको निकालूंगी और इसको एक बर्तन में डाल दूंगी। तमाम नट्स मैं एक दफ़ा उसको ड्राई रोस्ट करके और बाद में इसको फिर ग्राइंड करूँगी। अब मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून देसी घी लिया, इसमें मैं काजू इनको रोस्ट करूँगी। काजू भी जब गोल्डन हो जाएंगे तो फिर इनको भी मैं निकाल लूँगी। ये हो गए हैं हमारे काजू, अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। बड़े क्रंची से हो जाते हैं रोस्ट करने के बाद। उसी घी में मैं बादाम की गिरी उसको रोस्ट करूँगी। जितने हमारे नट्स हैं वो सारे एक एक करके मैं इनको रोस्ट करती जाऊँगी। किसी अलग अलग बर्तन में रखें, एक ही बर्तन में सारे नट्स आप शामिल ना कर दें। अब ये भी हमारे रोस्ट हो गए, अब इनको भी निकालती हूँ मैं। फूल मखाने लिए मैंने, जो मैंने आधा पाव के जितने लिए थे फूल मखाने, उनको मैं रोस्ट कर रही हूँ। ये देखें, ये थोड़े से थिक से होते हैं, जल्दी ये टूटते नहीं हैं। जब हम बाज़ार से लेके आएँ तो इसको इसलिए रोस्ट करना पड़ता है। रोस्ट करने से ये क्रंची हो जाते हैं और आसानी से ये टूट जाएंगे। अब ये देखें, इसको मैंने रोस्ट किया ना, अब ये आसानी से टूट गया है। तो अब इसको ग्राइंड करना बहुत आसान हो जाता है। फूल भी जाते हैं और ये सख्त भी हो जाते हैं, क्रंची हो जाते हैं ये। अब मैं इनको निकाल लूँगी। घी लिया मैंने दोबारा। अब इस घी में मैं शामिल करूँगी कमरकस। कमरकस हमारी सॉरी, मैं इसमें चारों गूंदें शामिल करूँगी। चारों गूंदों को लेकर मैं इनको भी फ्राई करूँगी क्योंकि जब भी आप गोंद लेके आएँ उसको पहले आप घी में फ्राई कर लिया करें। क्योंकि अगर आप ऐसे ग्राइंड करेंगी तो वो जब पंजीरी में उसको डालते हैं तो वो उसका ना टेस्ट अच्छा नहीं आता, वो दांतों पे चिपकती है। अब ये देखें, ये सॉफ्ट हो गई है और ये फूल गई है और क्रंची हो गई है। अब इजीली ये ग्राइंड हो जाएगी। इसको भी निकाल लिया। कमर कस रह गई थी हमारी हमारी जो रेसिपी में से ये स्किप हो गई थी। इसको मैंने आधा छटांक लिया है। कमर कस हमारे लिए बहुत अच्छी है, हमारी कमर के लिए बहुत अच्छी है। इसको भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है क्योंकि पंजीरी की तो ये जान होती है कमर कस और गोंद। तो वही देसी स्टाइल से मैं बना रही हूँ, इसलिए ये सारी चीज़ें शामिल कर रही हूँ मैं। ये भी हो गई है, अब इसको निकाल लिया। अब मैंने लिया है 1 किलो के जितना आटा। आटे को मैं पहले वैसे ही कढ़ाई में डालकर इसको फ्राई करूँगी। घी में इसको इसमें बाद में शामिल करूँगी जब ये गोल्डन हो जाएगा। चम्मच बाकायदगी से चलाते रहें व्यूवर्स। आप आटे की जगह बेसन भी इस्तेमाल कर सकती हैं, मेथड सारा वही है। इस सूजी भी आप डाल सकती हैं, सूजी की बना लें, आप बेसन की बना लें। मैंने वो देसी स्टाइल से बनाई है, इसलिए मैं इसमें गंदम का आटा ही शामिल कर रही हूँ क्योंकि गाँव में गंदम का आटा ही डाला जाता है पंजीरी में।
हमारा आटा सुनहरा होता जा रहा है। अब इसमें मैं देसी घी शामिल करूँगी। देसी घी मैंने पिघला लिया था। थोड़ा थोड़ा करके आप देसी घी शामिल करें और चम्मच चलाते रहें। जहाँ पे आपको पता चले कि अब हमारा घी कंप्लीट हो गया है, हमें और की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे आप इसको फिर और घी ना डालें, क्योंकि हमारे नट्स जो हैं वो भी हमने घी में फ्राई किए हैं, तो उनमें से भी घी निकल आएगा। तो इसलिए ये ना हो आटे में हम ज़्यादा घी शामिल कर लें तो बाद में ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं किया जाता, यानी घी। तो चीनी मैंने जो आधा किलो ली थी, मैंने उसको ग्राइंड कर लिया था। अब चूल्हे का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब जब ये टाइम आ जाए नट्स वगैरह ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम शामिल करना शुरू करें ना, तो चूल्हे का फ्लेम ऑफ़ करके अब जितने मैंने ग्राइंड किए हुए थे नट्स, सौंफ थी, बादाम थे, काजू थे, सिंघाड़े थे, ये सारी चीज़ें, और ये हमारी जो कमरकस थी, ये वो है, सारी ही मैंने उसमें आटे में शामिल कर ली है, गंदम के आटे में। और चूल्हे का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। ऑफ़ करने के बाद ही ये सारी चीज़ें मैं शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हमारे नट्स तो पहले ही फ्राई थे, तो इसलिए उनमें कोई कच्चापन नहीं है। तो यहाँ आटा भी हमारा फ्राई है। तो अब हम चूल्हे का फ्लेम ऑफ़ करके और ये सारी ही चीज़ें इसमें शामिल करेंगे और चम्मच को अच्छे तरीके से हिलाएंगे, ताकि ये हमारे जो सारे नट्स हैं ग्राइंड किए हुए आटे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। यहाँ पे अगर आपको महसूस हो रहा है कि हमारा घी कम लग रहा है, हमें बाज़ लोगों को ज़्यादा घी वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं, यानी कि ये पंजीरी वगैरह अच्छी लगती है, तो वो इस स्टेप पर आके और इसमें घी शामिल कर सकते हैं। हमारे घर में कम खाया जाता है, इसलिए मैं उस हिसाब से ही शामिल करूँगी। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा मुझे घी कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है। तो अब पंजीरी हमारी लास्ट स्टेज पे है, तैयार हो चुकी है। और बड़ी ही ज़बरदस्त सौंफ डालने की वजह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू इसमें से आ रही है, और टेस्ट भी इसका बहुत बढ़ जाता है जब हम इसमें सौंफ डालते हैं। हमारी पंजीरी तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। जी व्यूअर्स, हमारी पंजीरी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की बनी है, देखने में भी अच्छी लग रही है और खाने में भी लाजवाब है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।